एवरीवन, आई एम सिमरन एंड आई एम अंश कपूर। और आज हम रिव्यू करने वाले हैं बिग बॉस ओटीटी सीजन 3 का एपिसोड 28। तो सिमरन, देखा था आपने बिग बॉस का एपिसोड ये वाला? कैसा लगा था एपिसोड? ठीक था, एवरेज एपिसोड, नथिंग टू इंटरेस्टिंग। तो सबसे पहले हम आपको जिस्ट दे देते हैं कि कल के एपिसोड में क्या क्या हुआ था। शुरुआत करेंगे नेजी का मजाक उड़ाया जा रहा था, जिसमें शिवानी जो है उनके खाने को लेकर के भी सब लोग उनका बैठ करके मजाक उड़ा रहे थे। फिर लव जो है जाकर के साई केतन राव से सॉरी भी बोलता है, जो कि एक अच्छा जेस्चर था, बट बहुत कैजुअल अंदाज में बोलते हुए वो दिखते हैं। हेड ऑफ हाउस का नॉमिनेशन उनको पास पावर मिलती है, जिसमें वो नॉमिनेट किसी को भी कर सकते हैं, बट आगे चल करके बिग बॉस उनके साथ खेल कर देते हैं और फिर वो पावर वीटो पावर में भी बदल जाती है आगे जा करके। दीपक चौरसिया जिसका स्टैंड लेते हैं, दीपक चौरसिया के साथ वही खेल कर देते हैं। तो ये था कल का एपिसोड, जिसमें थोड़ा सा ट्विस्ट एंड टर्न्स देखने को तब मिले जब रणवीर दीपक को ही नॉमिनेट कर देते हैं। आगे चल करके अरमान मलिक जो है उनको भी एक गिफ्ट मिलता है बिग बॉस की तरफ से, वो उसमें कृतिका का नाम ना लेकर के रणवीर को आगे बढ़ाते हैं। ये भी एक अच्छा पार्ट था। तो आपको एपिसोड में, कल के एपिसोड में सबसे मज़ेदार पार्ट क्या लगा? मुझे सबसे मज़ेदार लगा कि दीपक चौरसिया ने, जिनसे हमें कुछ एक्सपेक्टेड नहीं था, उन्होंने रणवीर को जिता दिया, जबकि शिवानी वॉज द क्लियर विनर ऑफ द टास्क। रणवीर ने टास्क खत्म होने के बाद, बजर बजने के बाद प्लांट करे थे फ्लावर्स, और फिर वही से गेम अलग हो जाता है। रणवीर ही दीपक को नॉमिनेट कर देते हैं जब उनको वीटो पावर्स मिलती हैं। और आगे चलते हैं तो फिर बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने और भी नोटिस करी थी। कैसा था एपिसोड? क्या ट्विस्ट एंड टर्न्स आपको देखने को आए, वो भी हमें बताइए। मुझे लगता है एपिसोड वाज टू एक्सपेक्टेड, क्योंकि बिग बॉस इस सीज़न बहुत ज़्यादा बायस्ड है। गेम बहुत वन साइडेड लग रही है, बिकॉज अरमान को नॉमिनेशन की पावर मिल गई, फिर उसी टीम के एक बंदे को बना दिया गया संचालक, और उसी ने उस टीम के बंदे को जिता दिया। और एक ही ग्रुप नॉमिनेशंस में है, दूसरा ग्रुप एकदम सेफ है, तो गेम बहुत वन साइडेड है। कल जिस हिसाब से गेम चल रहा था, कहीं ना कहीं विशाल भी थे, लव कटारिया भी थे, अदनान भी थे और सना मकबूल भी थे। जिस हिसाब से वो लोग फाइट कर रहे थे गेम, क्या आपको लग रहा है कि वो सही खेल रहे थे, या कल का गेम उन लोग गलत तरह से खेल रहे थे और कहीं ना कहीं इससे लड़ाई होने की चांसेस ज़्यादा थे? लड़ाई होने के चांसेस ऑफ कोर्स ज़्यादा थे, बट आई थिंक कि सब गेम ठीक खेल रहे थे, सब अपना पार्ट कर रहे थे, सबको जीतना टास्क में। अच्छा, अगर मैं आपसे एक बात पूछूं तो क्या आपको लग रहा था कि कल का जो गेम सना मकबूल, विशाल और अदनान और लव कटारिया जो खेल रहे थे, बीच में फाइट भी देखने को मिली रणवीर सना की और नेजी अदनान की, तो आपको क्या लग रहा है कि वो सही तरह से गेम खेल रहे थे? और दीपक चौरसिया जिस हिसाब से संचालक बने थे, तो उनकी भूमिका क्या जस्टिफाइड थी? उन्होंने क्या वो गेम सही से खेला था? जो सना, विशाल, लवकेश, आई थिंक दे वर राइट, बिकॉज वो अपना पार्ट दे रहे थे। ऑब्वियसली उन्हें भी नॉमिनेट नहीं होना है, उन्हें भी बचना है, गेम में रहना है सबको। बट दीपक चौरसिया वॉज एब्सोल्युटली रॉन्ग, क्योंकि उन्हें नहीं नॉमिनेट करना चाहिए था, उन्हें नहीं सिलेक्ट करना चाहिए था रणवीर को, बिकॉज शिवानी वॉज द विनर कम्प्लीटली। आपको क्या लगता है जो बिग बॉस ने हेड ऑफ द हाउस की पावर्स दी हैं, वो फेयर हैं? देखिए, बिग बॉस की अगर हम बात करें तो हेड ऑफ द हाउस की पावर मुझे लगता है बिल्कुल फेयर है, क्योंकि हम पास्ट एपिसोड्स की भी बात करें तो पूरा गेम ऐसे ही चल रहा था। कोई भी बंदा आ रहा था, दो को नॉमिनेट कर रहा था, और नहीं फिर ऐसे एपिसोड्स बार बार मोनोटोनस हो रहा था। तो अब देखना ये होगा कि एक बंदे के पास जब पावर रहेगी तो वो किस किस को नॉमिनेट करेगा। वो हो सकता है कि पर्टिकुलर बंदों को 3 से 4 बार टारगेट करे, और वो कैसे उसका ओपिनियन चेंज करते हैं, तो ये शायद गेम देखने में इंटरेस्टिंग रहेगा। टास्क में रणवीर वाज क्लियरली नॉट द विनर, क्योंकि उसने बाद में प्लांट करे थे फ्लावर्स। तो आपको लगता है कि जब रणवीर ने जीतने के बाद दीपक चौरसिया को वो नॉमिनेट कर दिया, तो वो एक शेडी मूव था, या फिर इस पे हम लोगों ने डिस्कस भी करा था और देखा भी एपिसोड में लास्ट में, जब रणवीर बोलते हैं शिवानी को कि उन्हें शिवानी को नॉमिनेट करना था रेदर देन दीपक चौरसिया, वो उन्होंने सिर्फ एक जल्दीबाजी में मूव ले लिया था। तो मुझे ये लगता है कि कहीं ना कहीं दीपक चौरसिया के साथ गेम हो गया, अदनान के साथ भी गेम हो गया, बिग बॉस ने खेल दिया। तो एक तरह से रणवीर ने जल्दीबाजी में आकर के डिसीजन ले लिया। तो इससे ये लगता है कि आगे चल करके रणवीर शायद बड़े डिसीजन लेने में दिक्कत कर सकते हैं।
आफ्टर वॉचिंग द लास्ट 2 एपिसोड्स हमें दिख रहा है कि साई केतन बहुत लड़ाई कर रहे हैं, बहुत wannabe प्ले कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है वो सब रियल फाइट्स हैं या फिर हमने पास्ट एपिसोड में भी ये बात काफ़ी बार डिस्कस करी थी कि साई केतन राव जो हैं मिसिंग है कहीं ना कहीं एपिसोड से। शायद उनको किसी ने हमारे एपिसोड्स की खबर दे दी है और उन्होंने ये मूव ले आए हैं कि अब कैमरे के सामने दिखना है तो फाइट करना पड़ेगा। इवन बाहर चंद्रिका से भी आकर के, चंद्रिका जब बाहर आई तो मीडिया में काफ़ी बार उनसे ये क्वेश्चन करा गया कि चंद्रिका आपने घर के अंदर फाइट नहीं करा है तो आप कहीं इसी वजह से तो नॉमिनेट नहीं हुई है। तो शायद ये खबर लगता है अंदर कहीं ना कहीं से साई केतन राव के पास पहुंच रही है कि अब आपको कैमरे में लाइमलाइट में आना पड़ेगा और आपको फेस 1-2 लड़ाइयाँ करनी पड़ेंगी ताकि लोग आपको रिकॉल कर पाएं कि आप अभी भी एपिसोड के अंदर हैं। तो ये था बिग बॉस OTT सीजन 3 का रिव्यू। ऐसे ही और भी रिव्यूज़ के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।